8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन के बीच 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई है। आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। इसके बाद आयोग के सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। आयोग की ये रिपोर्ट आने में सालों में केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्स शेयरिंग यानी कि करों के बंटवारे का पूरा फॉर्मूला तय करेगी। राष्ट्रपति भवन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और आयोग के सदस्यों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और 26-31 के लिए आयोग की रिपोर्ट सौंपी। ये वही पीएम मोदी ने लिखा कि आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। अपने पोस्ट में उन्होंने अरविंद पनगड़िया को भी टैग किया है। आयोग को पहले 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन बाद में समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई। नियमों के अनुसार 16वें वित्त आयोग को 26-27 से शुरू होने वाले 5 सालों के लिए राज्यों का केंद्रीय करों में हिस्सा तय करने और अनुदान सहायता यानी कि ग्रांट्स का पूरा ढांचा बनाने का अधिकार है। यही रिपोर्ट आने वाले बजट और वित्तीय योजना की दिशा तय करेगी। इसके लिए आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया और स्थानीय सरकारों की वित्तीय जरूरतों, टैक्स कलेक्शन क्षमता और विकास स्थिति पर चर्चा की। आयोग की संरचना भी अहम है, जो आपको बताते हैं कि किस तरह से की गई है। चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया, पूर्णकालिक सदस्य एनी जॉर्ज मैथ्यू और इसी के साथ ही अर्थशास्त्री मनोज पांडा। अंशकालिक सदस्य है एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी मुख्य भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध को संतुलित करना है। 16वें वित्त आयोग की स्थापना 31 दिसंबर 2023 को की गई थी। अब जब रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गई है, अगले चरण में केंद्र सरकार इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे राज्यों को मिलने वाले फंड और केंद्र राज्यों की वित्तीय सहायता पर सीधा असर पड़ेगा।